बहुत बढ़िया चक्र दिया है। हाँ बढ़िया। अब तुमसे हम कहें तो क्या कहें। हाँ, इधर बुढ़ऊ दादा बहुत बेचारे मेहनत कर रहे हैं। बिटिया हमारी कह रही थी कि दादा आपने आगे से नहीं शुरू किया। हाँ हमने कहा अच्छा, अरे वो है आगे से नहीं शुरू किया तो कहा पीछे शुरू किया। हैं? एक बात इसने कही है, कौन से गुरु? अब देखो हम कुछ कह नहीं रहे। ना इन्होंने कहा मुझसे क्या? कि दादा बातें तमाम हो गई, हाँ काम नहीं हुआ। अच्छा। क्या आप समझती हैं आपको मैंने टोका नहीं तो क्या मतलब लालमन भूल गए उस बात को? हाँ बताओ। हैं? पहली बात तो आपका गाना ही गलत था। हाँ होगा। बिट्टो पहला गाना आपका गलत था कि दीवाना। आपने कहा था इस गाने में, और सतीश भैया हम इस लड़की को बचा के गा रहे थे, हाँ लेकिन इस बिटिया ने अपना काम पूरा किया। हाँ अच्छा एक बात बताओ, हम बड़ी असमंजस में पड़ गए कि इससे हम कहें तो क्या कहें। अब पुण्य तिथि नागों की आपने सवाल उठाया है। हाँ समझिए। जन्म तिथि नागों की और पुण्य तिथि नागों की हाँ आपको मालूम नहीं है। ना आपको मालूम क्यों नहीं है? अब पीछे से मुकेश बता रहे हैं तब तो तुम बोल रही हो, हाँ और जब मुकेश से छूटता है तो हमारा बेटा तुमको बताने लगता है, यानी बात? तुम्हारे पिताजी। हाँ, तब जाके गाड़ी चल रही। हाँ अरे मैंने कहा था पुण्यतिथि और जन्मतिथि। जब राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्प गिरने लगे हाँ तो सभी सर्प नहीं गिरे। हाँ जो कुछ सर्प गिरे तो उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई जाएगी। बताओ। हाँ, उमंग जी नहीं मनाई जाएगी। महेश भैया अरे जब विचार करो। हाँ होगा। एक भाई मुकेश टुकवाने से पहले सोच लो गाना लालमन से। हाँ और लालमन कभी अनैतिक प्रयोग नहीं करता है। जब आपने मौका दिया तो मुझको ये बात कहने का मौका मिल गया। होगा। आपने कहा कि तू मेरी जिंदगी है, मनाते यहां पर देव और यहां आदमी है। हाँ सुनना बात अब आएगी हिंदी और हिंदी की। होगा। आपने कहा मनाते वहां देव और यहां आदमी है। अगर औरतें मना ले तो क्या गड़बड़ हुई जी? बताओ। बताओ अब बताओ। आदमी बनाते केवल। देखो लालमन दादा ऐसी देखो, हाँ, देखो औरत दादा का। उसमें जितना औरत। बोलो जितना काम चालू रहा है। हाँ उसमें औरत बढ़ाओ। बताइए भैया, दादा नाग पंचमी आदमी वहां देवता मना रहे। हाँ ठीक है हाँ, हम एक बात कह रहे हैं कि वहां देवता मना रहे हाँ गुड्डू, और यहाँ हम आप मना रहे हैं। और कहूं सतीश की भाभी मना ले तब हाँ, तो क्या कुछ गड़बड़ हो जी? ना। है? औरतें नाग पंचमी मनाने का अधिकार नहीं रखती। हाँ? अरे बताओ। अच्छा तुमने नहीं मनाई? 1 किलो गैया का दूध लाए हम सुबह। ऐसी बानी बोलो कि फंसो ना। हाँ होगा। अपनी बात पे फंस रही हो। अब एक बात और आपने कही कि दादा मतलब आप इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि जवाब न ला पावे। हाँ, नहीं, 7 बरस के कन्हैया ने 7 दिनों तक गोवर्धन को धारण किया। हाँ एक मेरी ये बंदिश थी 7 की, और इसके बाद चूंकि कन्हैया 8वें पुत्र हैं होगा। तो लाल 8वें का दुनिया में है जलवा जलाल। हाँ, ये बात। फिर लाल आ गया। और आप कह रहे हो कि आकर कीन्हा गोवर्धन है, मतलब ये कह रही थी गौए के कुल में अवतार ले लिया तो का बैल बन गया कन्हैया। हाँ? बताओ भैया, सतीश भैया, ऐसे लिखी हो दादा। जब गौओं के कुल में पैदा हो गया कन्हैया तो कब बैल बने कि सांड बने, यो बताओ। बताओ। बिटिया कुछ न कहो दादा कहो।
कैसे कैसे लोग लिख देते हैं। हाँ बिटिया बिटिया तो पराई है, ज्यादा कहो। और फिर सबको बताया गोवर्धन है, सबको बताया कि सबसे बड़ा धन गोबर का धन है। हाँ एक टुकनिया भरे और ले घूमो। हाँ लड़की बोले तो वहीले तोल लिया करो बेटा, तुम हमारे बच्चा हो, बिट्टो हम तुमसे जवाबी लड़ने काबिल नहीं है, ये पक्का मान लो। सो तो है। सो तो हम है। तुमसे लड़ने काबिल नहीं है, हाँ। लेकिन गलत तर्क करोगी तो गलत तर्क का जवाब भी लालमन देना जानता है महेश भैया। औका। अच्छा चलिए एक बात और आई। अच्छा कर में उठाया गोवर्धन है, भगवान कन्हैया ने हमारी बात नहीं सुनी, हाँ हमारी बात सुनी नहीं क्या? भगवान कन्हैया ने गोवर्धन तो ही उठाया है औका। और इसके बाद पुजवाया सबसे गोवर्धन है। ये बंदिश नहीं है, तो हाँ लिखने के लिए तुमको घर में कोचिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल औका। ऐसा कभी भी जल बरसाना व्याकुल है गोकुल बरसाना। ये बात अरे लाल कोई भी नटवर साना। ये बात नटवर मन सा। की बात को हाँ, तीसरी बात हल्के में न लो, हाँ तुम मेरे बच्चा हो औका। तो मैं तुमको गले से लगाता हूँ। बिल्कुल। चारों स्टेप अलग थे, बरसाना का प्रयोग था लेकिन चारों स्टेप अलग थे। औका। बस इतने इशारा है, खूब मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो चंक रहो। हाँ और ये खिड़की जो बंद रहती अरे खिड़की ये हम लोग अलग से काम करते ये हैं। बच्चे हैं, हमको एक खुशी मिली है कीर्तन में आने से कि कलाकार का चाहे लाभ बने चाहे न बने, हाँ वो रेंक रहा है। जबरदस्ती का माठा बनाए। लालमन की कॉपी कर रहे लोग, लेकिन लालमन की कॉपी करेगा वो जो भोलेनाथ का चेला बनेगा। तो क्या बात और क्या। मेरी उलझन है वो बड़ा तड़पाती है रे, बड़ा तड़पाती है ये खिड़की और ये खिड़की जो बंद बात तुमने तगड़ी फंसा दी। तगड़ी। हाँ देखो वीरपाल भैया, जो बात है मजबूत है उसकी। हम लोग हल्ला क्या? एक पाक घटता, हाँ एक पाक बढ़ता, पूर्णिमा को गोल रहता है। 60 साल का बुढ़ा है। हाँ अभी आपकी उम्र ही क्या है? भैया अरे जय हो, हाँ देखो जय हो मेरे भैया। रात भर कहाँ रहे? रात भर कहाँ रहे? ये देखो हाँ मुस्कुराता हुआ पुरस्कार। कलाकार का पुरस्कार है। ये हमारे जयकरण भाई जो बहुत अच्छे कलाकार, देवा शरीफ में एक कलाकार पैदा हुआ फिर गायब हो गया, हाँ वो हमारा गुरु भाई बना, बाल किशन जिद्दी।
तो हमने सोचा हमारा गुरु भाई है, कुछ दिन रहेगा बाजार में, हाउ का लेकिन वो आया राम और गया राम हो गया। ये हमारे भाई की तरफ से 51 रुपए आए हैं, मैं आपको नमन कर रहा हूं। हमारे ऊपर एक व्यक्ति का दबाव चल रहा है वर्मा जी, एक व्यक्ति का दबाव है कि मुझको एक गजल सुननी है। क्या बात। और हम कार्यक्रम बढ़ाना चाहते हैं। सतीश भाई श्री हो जाएगी, हम चाहते हैं कार्यक्रम चलता रहे। हाँ हाउ का। अरे ये खिड़की पर अमावस को गोल रहता है। बढ़िया बात लाए हैं, बहुत अच्छी बात लाई है बिटिया, बढ़िया। कि एक पूर्णिमा को गोल रहता है हाँ और अमावस को गोल रहता है। हाँ, ये बात। इसका कोई जवाब नहीं है। क्या बात। और क्या। सच्चाई ये है, गोल आकार में गोल, गोल गायब होना। हाँ क्या बात। और इस बात का कोई जोड़ नहीं है महेश भैया, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा मुझको। और इसको बहुत लोगों ने गाया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। अरे करता विधाता ही तन का सजन। चल पे। अब आपने गोल दिया है, हाँ पदम जी भी कुछ लिखेंगे। बिल्कुल। और क्या। हाँ, बिल्कुल। अब क्या करता विधाता ही तन का सजन, तन में सुशोभित है सुंदर समन, है आत्मा का इसमें दर्शन, है आत्मा का इसमें दर्शन, मगर तन का होता है जिस दिन पतन। अब आत्मा देखना, अब जवाब अगर आपको लगे कि बिटिया का बेजोड़ गीत है और इसके जोड़ में अगर कोई बात आ जाए तो जवाब मान लिया जाएगा। क्या बात। और का। और जवाब में बात आ जाएगी, ये लालमन की गारंटी है। क्यों? मेरे पदम जी जो लिखते हैं फिर लिखते हैं। हाउ का। ये नहीं टालू मिक्सचर कि गोवर्धन गौवन के कुल में कन्हैया पैदा हो गए बैल बन के। ये काम नहीं है। कहता हूं अरे करता विधाता ही तन का सृजन, तन में सुशोभित है सुंदर समन, है आत्मा का इसमें दर्शन, है आत्मा का इसमें दर्शन, मगर तन का होता है जिस दिन पतन। निर्बल हो चाहे क्या बात। कि बलवान ये, अरे दूर तन से हवा होती है। अगर बात आपके दिल को छू जाए तो कृपा आप सबकी। लालमन ला रहा है क्या? निर्बल हो चाहे कि बलवान ये, दूर तन से हवा होती है, एक पल में हवा होती है। क्या बात गुरु, क्या बात। ये प्राणवायु, ये प्राणवायु जब शरीर छोड़ती है तो पता नहीं लगता है, खड़े हो जाओ गुरु। पता नहीं लगता है, और 1 मिनट में प्राण पखेरु हो जाते हैं तो हवा होती है। क्या बात, क्या बात। महेश भैया ने हमारे कठिन बात को सरलतम जवाब में ले आए। पदम जी के लिए एक पुष्पमाल और 101 पत्र मुद्राएं दी हैं। अब तुम समझ में लो कि जवाब सही है कि नहीं सही है।
देखो दयाराम तो हमारा मान जाएगा, हाँ सब सेठे बैठे ये हैं। हमको विश्वास है कि दयाराम हमारा मान जाएगा। तू मान चाहे ना मान, ये हमारी बिटिया बहुत अच्छी है। कह रहा हूं कैसे? निर्बल हो चाहे, निर्बल हो चाहे कि बलवानी ये, और दूर तन से हवा रहती है, एक पल में हवा होती है। और एक पल में हवा होती है। आए आए रे आरा आरे नारे आरे रे ये है आपका बड़ा मजबूत गाना। दूर तन से हवा होती है और एक पल में हवा होती है। हाँ, ये आपका गोल का जवाब था। एक गाना अनूप जलोटा का आया है। हाँ, अरे पंकज उदास अनूप जलोटा दोनों ने इसको गाया है। क्या बात। नहीं, पंकज उदास ने तो इसको पहले गाया। हाँ। जलोटा जी को भी सुनिए इसको। इसको उस्मान मीर ने भी गाया है। हाँ इसको लालमन भी गा रहे हैं। हऊ का? इसको पूनम ने भी गाया है। इसको पूरी दुनिया गा रही है। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी। सो तो है गुरु। मनवा तो हम देवे जवाहरलाल बता गए सब। सो तो है। और जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। बहुत अच्छे। गुड्डू 1 मिनट का हमारे पास आओ। हाँ, ले आओ, सब ले आओ। अब इनको कहो सजा देने। हाँ, ले सजाओ, सजाओ। हाँ, ये बाराबंकी का बेहतरीन ऑपरेटर। हाँ, माल गुड्डू का नहीं लगा है, माल किसी दूसरे का है। सप्लाई गुड्डू की है। ये क्या बात। जाओ इसी खूब। बात के ये मास्टर है गुड्डू भाई। हाँ, खूब कमाओ, खूब फूलो फलो। अच्छा, अरे वो खूब लेकिन फूलो ना। अरे नजर किसी की लगे न तुझको 100 रंग दिखाए। और जो पत्थर छूले गोरी हो जाए माला माल। नजर किसी की लगे न तुझको, क्या बात। नजर किसी की लगे न तुझको जिए हजारों साल। एक तू ही धन्यवान गोरी, बाकी सब बिटिया हमारी कह रही थी 1 वचन 2 वचन बहुवचन। हाँ 3 वचन नहीं होते। बताओ। 3 वचन नहीं होते। इधर देखो, अरे 3 वचन में रिश्ता खत्म हो जाता है। हाँ अब कहो तो कही दे। हाँ, ना। नहीं हाँ। नहीं नहीं ना। बस 3 बार कहीं काम खत्म। नमस्ते। हाँ, महेश भैया समझ गए। नहीं कहना नहीं है। चुप।
नहीं बिटिया, मेरे बेटा लोग त्रिवाचा भी भरते हैं। आओ का अब लड़की ने कहा एक वचन, दो वचन, बहुवचन। आपने कहा एक तू ही खुशहाल अवधि में, बाकी सब बेहाल। फिर भरतलाल जी ने कहा क्या? माँ अरे तुम दोनों खुशहाल अवधि में, बाकी सब बेहाल। फिर भगवान राम जब लौटे तो सबके सब खुशहाल अवधि में, सबके सब बेहाल। बढ़िया बात है। हाँ क्योंकि हाँ, इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, हर्ष विषाद नहीं, बेहाल व सब्जेक्ट हाँ। बदल जाएगा। खुशहाल और बेहाल मतलब नहीं नहीं नहीं, थोड़ा इसमें संशोधन कर लेना, बाकी गाना अच्छा है। बढ़िया है। लेकिन हम जवाब हाँ जवाब नहीं छोड़ेगा लालमन। ना। अरे लालमन जवाब देता है तभी तो लालमन है। आओ का अब जवाब सुनना। सुनाओ। हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंच गए और लंका पहुंचने के बाद घूमना शुरू किया। हाँ। भैया भैया ये ले जय हो भैया। वाह क्या बात ये है। हमारे पुष्पेंद्र कुमार जी निरंजन आपकी तरफ से एक पुष्पमाल है, साथ में 51 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से साधुवाद। ये हमारे चौहान साहब हैं, आदरणीय संग्राम सिंह जी चौहान। आप दोनों भाइयों की तरफ से पुरस्कार आया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं और सबसे ज्यादा मैं प्रणाम कर रहा हूं इस समिति को। क्या बात। इतनी अच्छी समिति है। अब लोगों का भाग्य है कीर्तन न सुने। हाँ समिति के द्वारा इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि चाहे जितना इंद्र देवता कुपित हो, हाँ। कोई हिलेगा नहीं। क्या बात। आओ का सबसे बढ़िया या तो एक बीघापुर का मंच है और या तो आज ये दूसरा मंच है जहां पानी चाहे जितना बरसे जवाबी बंद ना होई। ये नाग देवता की दया है। अब हनुमान जी महाराज पूरे लंका में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ रात भर घूमते रहे। प्रातः काल घूम रहे थे तो देखा एक व्यक्ति राम 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 जप रहा है। हाँ हनुमान जी महाराज जान गए कि एक आदमी तो मिला। हाँ तो कह रहा हूं अरे श्रीपति का जो नाम है जपता कौन है ये श्रीमान। क्या बात है। सतीश भैया जवाब कलम जबरदस्त काम करते हैं। अब हनुमान जी ने देखा और कहा क्या? अरे श्रीपति का जो नाम है जपता कौन है ये श्रीमान। और अंजनी लाला अपने मन में लगा रहे अनुमान। और देख विभीषण जी को आखिर बोल पड़े हनुमान। अब एक वचन कि मैंने देखा तुम्हारे अंदर। हाँ। हनुमान जी पहुंचे, बोले भैया राम राम। राम राम। तो विभीषण बोले भैया राम राम। और जब बोले तो मैंने देखा तुम्हारे अंदर और भक्ति है विद्यमान। एक तू ही साधु है यहाँ पर, बाकी सब शैतान। ये देखो धन्यवाद है, आप लोग जान गए, हमारी मेहनत कामयाब हो गई। हाँ साधु एक शैतान। वचन। सतीश भाई ला रहे रुपया, चिंता न करो। तो कह रहा हूं क्या?
कि मैंने देखा तुम्हारे अंदर, और मैंने देखा तुम्हारे अंदर, और भक्ति है विद्यमान, एक तू ही है साधु यहाँ पर, बाकी सब शैतान। एक तू ही साधु यहाँ पर, बाकी सब हमारे छोटे भाई हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। ईमानदारी की बात है कि जन्म तो एक कोख से हम लोगों ने नहीं लिया क्या है, बात, लेकिन कभी इस बात का मुझे एहसास नहीं हुआ है कि हम दो भाई सगे भाई नहीं हैं। हमारे क्या बात। सतीश भैया ने जो जीवन में हमारे सहयोग किया है, उसका मैं मरने के बाद भी ऋण नहीं हो सकता हूँ। क्या बात, और इनके तरफ से हमारे पदम जी को इस जवाब पर 101 मुद्राएं मिली हैं। क्या बात। अब एक वचन के बाद दो वचन की बात आ गई। हाँ, अब कहीं लंका में घूम रहा हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ। कैसे? कैसे? अरे राक्षसियों का लगा हुआ है चारों ओर है पहरा, चल बेटे। विभीषण ने कहा है भैया, हनुमान जी बोले क्या भैया बताओ। बताओ भैया बताओ। चला आपको मालूम है सीता जी कहाँ है? कला मुझे नहीं मालूम। हनुमान जी महाराज ने कहा चले जाओ आगे। विभीषण ने कहा हनुमान जी महाराज से कि आगे चले जाओ, हाँ जाओ। और आगे माता जानकी का आपको दर्शन मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। हनुमान जी पहुंचे, और पहुंचने के बाद देखा क्या क्या? अरे राक्षसियों का लगा हुआ है चारों ओर है पहरा, अरे पल पल मां सीता पर छाया रहता संकट अरे लेकिन त्रिजटा को लख करके अंतर मन है ठहरा। हनुमान जी महाराज ने त्रिजटा को देखा। क्या बात। जो माता जानकी को धैर्य बंधा रही थी, हाँ कि परेशान न हो, ना। अरे तुम्हारे राम आएंगे, हाँ तुमसे मिलेंगे, अरे परेशान न हो। त्रिजटा भगवान माता जानकी को समझा रही है। जब हनुमान जी महाराज ने देखा तब तो कि इन मूर्खों के बीच में कैसे बिटिया, अरे इन मूर्खों के बीच में कैसी, अरे ये नारी विद्वान, अरे तुम दोनों ही साधु यहाँ पर, बाकी सब शैतान। एक विभीषण और एक तुम, एक वचन, दो वचन, अब मामला बचा बहुवचन। कह रहा हूं क्या? अरे इन मूर्खों के बीच में कैसी, अरे इन मूर्खों के बीच में कैसी ये नारी है विद्वान, तुम दोनों ही साधु यहाँ पर, बाकी सब शैतान। तुम साधु यहाँ पर, बाकी सब अंतिम बात बहुत अच्छी आई है बहुवचन में। भगवान राम ने रावण को मार दिया, हाँ। और जब रावण को मार दिया तब अरे रावण का संहार किया और सुंदर साज दिया है। सतीश भैया
बीरबल भैया बहुत अच्छी पंक्ति ये ला रहा हूं। क्या? क्या? अरे रावण का संहार किया है और सुंदर साज दिया है, अरे धर्म किया स्थापित, अपने मित्र को ताज दिया है। किसको? विभीषण को। क्या बात? विभीषण को लंका का राजा बना दिया, तिलक कर दिया भगवान राम ने। विभीषण इस लंका का तू राजा है और रहेगा, इसलिए विभीषण आज भी चिरजीवी है। 7 चिरजीवियों में विभीषण का नाम आता है। तो कह रहा हूं, अरे राजा विभीषण बने तो देवों ने आवाज दिया है, राज विभीषण ने पाया तो, क्या बात? अरे राज विभीषण ने पाया तो, अरे धर्म हुआ विद्यमान, सभी लोग हैं साधु यहाँ पे, सभी लोग शैतान। अब शैतान का प्रयोग क्यों किया गया ये भी सुन लो। तुम स्पष्ट नहीं कर पाई हो, लालमन स्पष्ट करता है। शैतान यानी उत्सुकता इतनी हो गई कि सब वहां उथल पुथल करने लगे, आनंद लेने लगे, तो शैतानी भाषा का प्रयोग भी होने लगा। ये बात कह रहा हूं, अरे सभी लोग हैं साधु यहाँ पे, सभी लोग सभी लोग हैं साधु यहाँ पे, सभी लोग आपके भयंकर गीत के प्रयोग में था। अब आइए एक गाना शुरू करते हैं। सुर में का दिल लगा के, क्या बात? खुद की किताब पे रख ले जवाब पर है नुक्ता बड़ा लगे हैं। दिल दिया एतवार की हद थी, जान दे दी तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। तो उम्र जलपों में बसर हो, क्या बात? और उम्र जलपों में बसर हो, और ये जरूरी तो नहीं, और उम्र जलपों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं, हर सवेरों की शहर हो, ये जरूरी तो नहीं, ये
अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। क्या बात। उमंग जी, इस गाने को मैं सुनाना चाहता था 24 तारीख को, लेकिन हमारे सतीश भाई ने कहा नहीं मुझे आज सुनना है, तो उनकी बात रखना पड़ेगा। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए तो द्रौपदी विलाप कर रही है कि आखिर मेरे बच्चों का क्या कसूर था हाँ। जो अश्वत्थामा ने मार दिया। क्या बात। भगवान कन्हैया द्रौपदी के पास पहुंचे और समझाकर कहने लगे, बहना बहना और सदा फूलों की डगर हो, आराम थोड़े। और सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं। नहीं दे रहे हो। सदा फूलों की डगर हो और ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राज कुंवर हो और हर कोई राज कुंवर हो, ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राज कुंवर हो, ये मोक्ष पाने के लिए आधी घड़ी काफी है और साधन प्रेम क्या बात। और साधना प्रेम हो, ये जरूरी तो नहीं, साधना ये जरूरी तो नहीं, साधना ये जरूरी माना निकला था ये 51 मुद्राएं आई हैं। साधना 8 पहर हो, ये जरूरी तो नहीं। क्या बताऊँ का। ये देवा से पुरस्कार आया है। इस शेर को आप सुने, आपको बहुत आनंद आएगा। क्या माना निकला था समय से बिकराल जहर और हर समंदर में जहर हो, क्या बात। हर समंदर में जहर हो, ये जरूरी तो नहीं और हर कोई राज कुंवर हो, ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राज कुंवर हो, ये जरूरी तो नहीं, हर कोई राज
बचन टले न टले, क्या बात, ऐसा था पानी में असर। चाहे दशरथ हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, हाँ हाँ, आदि लोगों ने पितामह भीष्म हो, अपने वचन की मर्यादा रखी। तो मैं कह रहा हूं, क्या, वचन टले न टले, ऐसा था पानी में असर, और सबकी पानी में असर हो, क्या बात, और सबकी पानी में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। सबकी पानी में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। सबकी पानी में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। सबकी पानी में असर हो। आदरणीय हमारे पूजनीय आदित्य नारायण जी और अनंत राम जी वर्मा, जो क्लासिकल संगीत के जानकार लोग हैं, और आपकी तरफ से इन आशीष के लिए 101 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम शेर पढ़ने जा रहा हूं और कह रहा हूं, और सबकी वाणी में असर हो, और सबकी वाणी में असर हो, ये जरूरी तो नहीं, और सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं। ये हमारे भाई की तरफ से, और मुझको भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ी, हाँ थोड़ी सी क्योंकि ढीली। हमारे सुरेंद्र भाई बेहतरीन बात को अपना स्थान रखते हैं। क्या बिल्कुल बात, बिल्कुल। मुझको गंवाने वाला व्यक्ति यही है। और का मैंने बहुत लड़के तैयार किए, 4 दिन रुके, इसके बाद भाग गए। हाँ अरे हम तो पितामह भीष्म हो गए। हम कहा जाओ, जाओ। ये वो कारखाना है, जब चाहूंगा जैसा चाहूंगा वैसा पैदा कर लूंगा। सुरेंद्र भाई हमारे आ गए, हमको संभाल लिया। देखिए सोने में सुहागा क्या होता है। हाँ 2 साल लालबन ने बगैर रचनाकार के मंडल चलाया है। क्या बात, हमारे पदम जी मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, तरह तरह चर्चाएं हुई। पदम जी उनके साथ जा रहे हैं, पदम जी इनके साथ जा रहे हैं, पदम जी की उनसे बात हो गई, पदम जी की उनसे बात हो गई। हमने कहा हम सुनते हैं, लेकिन मंदिर बन जाने तो फिर बताएंगे। हाँ का, और जो ही मंदिर का निर्माण हुआ सो हमारा भाई मेरे साथ हो गया। क्या बात, और का भाई हो तो ऐसा। और का, ये अंतिम शेर पढ़ रहा हूं। हाँ जिसमें लागे न पैसा। कभी है सुख की पदम, क्या बात, तो कभी दुख की है लहर, उम्र भर सुख की लहर हो, उम्र भर सुख की लहर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र भर सुख की लहर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र भर सुख की लहर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र भर सुख की लहर हो, ये जरूरी तो नहीं।
और हर कोई राजकुंवर हो, और हर कोई राजकुंवर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर कोई राजकुंवर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर कोई राजकुंवर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर कोई ये अपनी तरफ से एक सतीश भैया की फरमाई थी। आइए साहब एक कटपीस और अच्छी सुना दें। हाँ, बिल्कुल गुरु। मुझको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए मुझको करीब से, जीवन में कभी फिर ये हंसी रात हो न हो, जीवन में फिर से कभी हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो न हो, मुलाकात हो न हो। यहां तक लाना चाहिए कलाकार को। भाई गाना गाया जाए तो तरीके से गाया जाए कि लालमन चंचल आए तो गाना गाया जाए। यहाँ का बच्चा भी गा सकता है गाना, और जब तक अलाप नहीं है, जब तक शेर नहीं, जब तक ठाट नहीं, तो काय का गाना बजाना। आइए साहब बहुत अच्छी बात लाया हूं। जब भगवान कन्हैया मथुरा जाने लगे हाँ, और राधा के पास पहुंचे, राधे राधे राधे, मैं आपसे विदा लेने आया हूं। राधा समझ गई कि कन्हैया मथुरा जा रहे हो। कहा राधे जरूर जा रहा हूं मथुरा। हाँ, तो कन्हैया ने कहा राधे अरे प्रेम योग तो बहुत दिन से हो रहा है, क्या बात। लेकिन अब कर्म योग का समय आ गया है। हाँ, सुनना बात दादा, बात सुनना। कन्हैया से राधा से कन्हैया ने कहा कि राधा राधा, अरे प्रेम योग का समय तो बहुत गुजर गया, हाँ, लेकिन अब कर्म योग का समय है। क्या बात। तो राधा ने कहा कन्हैया
कि जीवन में जो सहयोगी थे बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे। क्या बात है, शाबाश। अगर बात बढ़िया दिल को चुभ जाए तो महेश भैया आशीर्वाद चाहता हूं। कह दिया राधा ने, अरे कन्हैया भैया, ए भाई साहब, ओ भाई साहब जाने वाले, भाई भैया, भाई भाई भैया, भाई 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 भाई, ये सुन लो यार दोस्त, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हाँ। निगाहें आपको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे। सुन लो इसको। क्या कहने लगी राधा, अरे कन्हैया, जीवन में जो सहयोगी थे वियोगी बन गए, तुम कर्म पथ पे आज कर्म योगी बन गए। एक बात और कन्हैया कह रही हूं, क्या हो जाएंगे सब बंद प्रश्न, हो जाएंगे सब बंद प्रश्न, कुशल क्षेम के अंत्यों मिलन के पल है ये, अंत्यों मिलन के पल है ये, दोनों के प्रेम के। इस प्रेमिका, अगर बात अच्छी लग जाए तो कमेटी को प्रणाम कर रहा हूं। राधा ने कहा, कन्हैया, कन्हैया, इस प्रेमिका पे प्रेम की बरसात हो न हो, इस प्रेमिका पे प्रेम की बरसात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, इस प्रेमिका पे प्रेम की बरसात हो न हो। कन्हैया, शायद इस जन्म में, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो।